मैंने आपको 3.5 के क्वेश्चन बताए थे और कुछ होमवर्क में दिए थे मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि होमवर्क में हो गए होंगे, नहीं भी हो गए हों तो आप कर लीजिएगा। मैं आज 3 पॉइंट, क्योंकि वो मैंने इसलिए होमवर्क दे दी कि वो एच टी सेम है, बस केवल एक क्वेश्चन बनानी है आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट इसका है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, मुझे इन इक्वेशन को रिड्यूस करके यानी छोटा करके इनको सॉल्व करना है। अब देखिएगा, इसमें मैंने 1/x इज इक्वल टू a मान लिया, 1/y इज इक्वल टू b मान लिया। इसमें 1/x निकाल लीजिएगा तो अपॉन में 2 रह जाता है, तो ये a/2 हो गया, 1/x तो 1 ही हो गया। इसमें 1/y निकाल दीजिएगा और 3 नीचे रह गया तो b/3 हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो इसमें 6 एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ये आ गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही इसमें 1/3x में 1/x तो a हो गया, तो अपॉन 3 में a है तो a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6 हो गया। इसको सॉल्व किया तो एलसीएम ले लिए 6, तो 6 से 6 कैंसिल कर दिए, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड से अगर कोई क्वेश्चन को करना है तो पहले ये देखते हैं कि किसको मुझे कैंसिल करना है। अगर एक्स वाई है वेरिएबल तो एक्स वाई में, और ए बी है तो ए बी में। किसी दो वेरिएबल हैं तो उसमें आपको ये कंफर्म करना होता है कि ये वेरिएबल किस वेरिएबल को मुझे कैंसिल करना होता है, रिमूव करना होता है एक को। कैसे होता है वो भी एक तरीका है। अब मैंने इसमें बी को रिमूव करने की सोची है, बी को। इसमें 2b है, इसमें 3b है, इक्वल करना है 2 और b का, 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 हुआ, तो यानी 6 होना चाहिए दोनों में 6 करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए और इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। वही मैंने लिखा है मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों की साइन क्या थी बी के। इन दोनों की साइन एक प्लस का था और एक दोनों प्लस के थे। अब जब सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है और अपोजिट साइन होते हैं तो एडिशन होता है। तो मैंने लिख दिया है देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये हो गया। अब देखिएगा, मैंने मल्टीप्लाई करके 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36 हो गया, बिकॉज फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। दोनों तरफ होगा इक्वल के, LHS की तरफ और RHS की तरफ, दोनों तरफ। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 26 हो गया। जी हो गया। अब मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। जी प्लस का था माइनस का कर दिया, जी प्लस का था माइनस का कर दिया, जी प्लस का था माइनस का कर दिया। अब देखिए ये कैंसिल हो गए, बी से बी। 9a में से 4a माइनस किया तो 5a बचे, 36 में 26 माइनस किया तो 10 बचा। a इक्वल टू 10/5, 5 को ट्रांसफर कर दिया और 5 से 10 को डिवाइड किया तो हो गया ये 2, a इक्वल टू 2 हो गया। अब a की वैल्यू पुट कर दिए क्वेश्चन फर्स्ट में या क्वेश्चन सेकेंड में। तो मैंने फर्स्ट में कर दिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें 3a था, 3 इंटू 2 प्लस 2b इक्वल टू 12। 6 को ट्रांसफर कर दिया हमने तो जो कि 2b इक्वल टू 12 माइनस 6 और b इक्वल टू 2 को ट्रांसफर कर दिया तो जो हो गया 6/2 यानी 3। यानी कि a की वैल्यू 2 निकल के आई जी और b की वैल्यू 3 निकल के आई। अब a और b दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कहाँ करेंगे, जहाँ मैंने लेट किया था इसमें। 1/x इक्वल टू a था तो 1/x इक्वल टू 2। दोनों को हमने रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया x, ये हो गया 1/2, x इक्वल टू 1/2 निकल आया। ऐसे ही y इक्वल टू 1/3 निकल के आया। ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के आंसर हैं। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं।
दूसरा भी क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ मैं, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। मैं आपको जो इसमें बुक्स में होंगे नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, 2/√x + 3/√y = 2। सेकंड क्वेश्चन है 4/√x - 9/√y = -1। आपको रिड्यूसिंग करना है, लेट करना है। लेट करने में मैंने 1/√x = a माना, मैंने 1/√2 = b माना है मैंने। अब इसमें 1/√x तो a है तो 2a हो गया, 3/√y है यानी कि 3b हो गया, = 2 है, तो 2a + 3b = 2। सिमिलरली 4a - 9b = -1 हो गया, सेकंड में रख दिया मैंने, इसे पुट कर दिया। अब सेम एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, किसको किसको कैंसिल करना है। मैंने इसमें b को कैंसिल करना है, इसमें 3b है, इसमें 9b है, तो केवल फर्स्ट एक क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा हुआ है इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। एंड आपको ये देखना है कि ये दोनों साइन किसके हैं, माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, यानी कि अपोजिट साइन होते हैं तो एडिंग होती है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को मैंने नोट कर दिया। फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6a + 9b = 6 होता है, और दूसरे में कुछ किया ही नहीं मैंने मल्टीप्लाई, 4a - 9b = -1 होता है। और जब एडिंग करते हैं तब कोई साइन चेंज नहीं करते हैं हम। तो ये दोनों जो हैं वो हो गए 10a, और ये दोनों को सोल्व किया तो ये हो गए 5, 10 को ट्रांसफर किया तो 5/10 यानी कि 1/2 हो गया, a = 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में रख दीजिएगा आप। हमने फर्स्ट में रखा है तो ये फर्स्ट था 2a, 2 × a था 1/2 + 3b = 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बचा 1, 1 को ट्रांसफर कर दिया, 3b = 2 - 1, और 3 को ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ 1 बचा था, तो ये हो गया b = 1/3। अब देखिए a की वैल्यू फाइंड हो गई और b की वैल्यू फाइंड हो गई, लेकिन मुझे निकालनी है x और y की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें हमें पुट कर देनी है, इन दोनों में जो लेट किया था। 1/√2 x = 1/2 हो गया, दोनों का रेसिप्रोकल किया तो √x = 2 हो गया, और रूट को उठाया तो इसको चल गया, तो x = 2² = 4, यानी कि x की वैल्यू 4 निकल के आई। इसी प्रकार से y = 9 निकल के आई है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।